नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। एससीओ ने संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा। आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया मंजूर नहीं। उत्तरकाशी के बड़कोट में दरारों से दहशत, यात्रा हुई स्थगित, हादसे में 2 मरे। उत्तराखंड में मौसम की मार जारी है। नंदानगर के बाद अब उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में मकानों में दरारें आने से लोग दहशत में, जहां भूस्खलन सक्रिय होने के बाद 6 मकानों को तत्काल खाली करा दिया गया है। वही सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में एक वाहन पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत होगी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोमवार को देर रात हुई तेज बारिश ने उत्तरकाशी के बड़कोट में भूस्खलन सक्रिय हो गया है। वार्ड नंबर 7 स्थगित सरुखेत, बैकरी और तिलाड़ी रोड पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। एसडीएम ब्रजेश तिवारी ने बताया कि महेश नौटियाल, पवन सिंह, कल्याण सिंह, कर्म सिंह, शोभन सिंह, मीना पवार के मकान खाली कराए गए हैं। कल्याण सिंह के मकान में किराए पर रह रहे नामित ने बताया कि देर रात सरसराहट की आवाज आने लगी थी। कुछ ही देर में बुनियाद में दरारें पड़ गई। गौरतलब है कि 2010 और 2013 में इसी क्षेत्र को भूस्खलन के चलते संवेदनशील घोषित किया गया था। रुद्रप्रयाग में वाहन पर गिरे बोल्डर से 2 की हुई मौत, 6 हुए घायल। उत्तरकाशी के नौगांव में मकान टूटा, भागकर बचाई जान। चिन्याली सोन के बण बमरती मार्ग पर फिर हो रहा है भूस्खलन। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे फिर हुए बाधित। गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग को सोमवार को बारिश के कारण कई स्थानों पर मलबा आने से कई घंटों बाधित है। वहीं नालूपानी, नेताला, ननूना, चढ़ेती और डबरानी में तेज बारिश के कारण मलबा आने से सुबह ही बाधित हो गया था। इन जगहों पर मार्ग करीब 5 घंटे बाद यातायात के सुचारू हो सका। वही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक कई स्थानों पर आवाजाही के लिए बंद पड़ा है। धरासू में यमुनोत्री हाईवे के लगातार बंद रहने और खुलने का सिलसिला जारी है। दोपहर बाद धरासू मार्ग फिर से बाधित हुआ है। हालांकि यमुनोत्री मार्ग सुबह हरिती और कल्याणी में बंद रहने के बाद खुल गया है, जिससे मुसाफिर ने राहत की सांसें ली है। यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह धरासू, नेताला, चढ़ेती, डबरानी में मलबा और बोल्डर आने से अवरुद्ध था। इन जगहों पर सुबह 4-5 बजे मलबा आ गया था। सुबह 9:30 बजे तक नेताला, नलूना, चढ़ेती और आदि स्थानों मार्ग तो खोल दिया गया, जबकि नालूपानी में मार्ग दोपहर करीब 12 बजे तक आवाजाही के लिए खुल पाया था। उत्तराखंड में हिमालय बचाने के लिए उठे हाथ, हजारों ने ली शपथ। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को समर्पित हिंदुस्तान का हिमालय बचाओ अभियान के 14वें संस्करण का सोमवार को शुभारंभ हुआ है। प्रदेश भर में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान, आवासीय स्कूल छात्रों, शिक्षकों, आईटीबीपी के हिमवीर, पूर्व सैनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कर्मचारी संगठनों के हजारों सदस्यों ने हिमालय की सुरक्षा की शपथ ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हिमालय बचाओ अभियान के तहत प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर इस पवित्र मुहिम का हिस्सा बने हैं। सोमवार सुबह राजभवन में उन्होंने हिंदुस्तान टीम के साथ अभियान हिमालय के समक्ष वर्तमान चुनौतियों, उनके समाधान पर भी चर्चा करते हुए अपने विचार साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षक रहेगा तो ही धरती पर सुरक्षित जीवन की कल्पना की जा सकती है। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में आई आपदा के बाद प्रभावित रह रहे कैंपों पर राहत शिविरों में सामान पहुंचाना हो रहा है कठिन। बसुकेदार तहसील की मुख्य सड़क बंद होने से शिविरों में आपदा प्रभावितों के लिए जरूरी सामान पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बना है। प्रशासन के लोग पैदल चलकर राहत शिविरों तक सामान पहुंचा रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन ने शौचालय बनाने, चप्पल, छाता आदि की भी व्यवस्था करने की मांग की है। बसुकेदार के विभिन्न इलाकों में कई आपदाओं से कई गांव प्रभावित है और प्रमुख रूप से 2 राहत शिविरों में करीब 175 लोग जीवन गुजार है। आपदा के बाद भले ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर्याप्त सुविधाएं जुटाई गई, किंतु कुछ और जरूरत है जिनको बेहतर करने की मांग प्रभावित करी है। आधा प्रभावितों को सबसे बड़ा राहत शिविर प्राथमिक विद्यालय ताल जामड़ में है। यहाँ आसपास के करीब 125 प्रभावित रह रहे हैं। नोडल अधिकारी की तैनाती बराबर तो है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट भी तैनात है। भोजन माता भोजन बनाने में सहयोग दे रही है। ताज जामड़ में महिलाओं के लिए शौच आदि की व्यवस्थाओं के लिए एक ही शौचालय, जिसमें कुछ परेशानियां में उठानी पड़ रही है। ग्राम प्रधान ताज जामड़ दीनानाथ ने बताया कि वर्तमान में बिस्तर, जूते, चप्पल और छाते की कमी महसूस हो रही है, जिसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बड़ेत में चल रहे राहत शिविर में 6 परिवारों में करीब 30 लोग नियमित रह रहे हैं, जबकि 20 लोग रात को रहने आ रहे हैं। उधर सिविल के नोडल अधिकारी टीआर मुनेठा ने बताया कि शिविर में जरूरी सभी व्यवस्थाएं कर दी गई है। जो भी मांग की जा रही है उससे पूरा किया जा रहा है। कोटद्वार में भाजपा महिला विंग ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार बारिश से दिन भर मुसीबत, आज फिर अलर्ट। हरिद्वार धर्म नगरी में सोमवार को पूरे दिन लोग बारिश में भीकर आवाजाही को मजबूर रहे थे। बारिश से पुराने औद्योगिक क्षेत्र की टूटी सड़कों पर कीचड़ फैल गई। साथ ही बाजारों में पहाड़ से आई सिल्ट जमा हो गई थी, जो
4 के बादल में नाले ओवरफ्लो होने के बाद मकानों के आगे कूड़ा कचरा जमा हो गया। मौसम विभाग ने जिले में मंगलवार को भारी वर्षा होने का भी अनुमान जताया है। रविवार रात के बाद सोमवार को सुबह दोबारा बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के दौरान पुराने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर कीचड़ फैल गई। यहाँ से गुजरते समय कई लोग अपने वाहनों के साथ स्लिप होकर गिरते रहे। यहाँ 3 छोटे ढुलाई वाहन भी सड़क पर गिट्टे मिट्टी और कीचड़ में फंसे हुए हैं। बारिश से दिन भर लोग परेशान है। जिसके साथ ही अपर रोड, सब्जी मंडी, मोती बाजार में बारिश के दौरान पहाड़ों से बहकर सिल्ट सड़क पर जमा हो गई। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे 10 मीटर टूटा, बड़े वाहनों के लिए बंद। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते सोमवार सुबह 7 बजे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे का 10 मीटर हिस्सा बसोली खान के पास टूट गया। चलते दोनों ओर जाम लग गया, वाहनों का संचालन ठप हो गया। सड़क टूटने पर तराई से पिथौरागढ़ जाने के लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल के मुताबिक सुबह 7 बजे भूस्खलन की सूचना मिली थी। 5 घंटे के मशक्कत के बाद हाईवे पर छोटे वाहनों का संचालन शुरू किया जा सका। अभी हाईवे को दुरुस्त करने का काम जारी है। आज हाईवे को भारी वाहनों के लिए खोला जा सकता है। एहतियात कर्मचारियों को वहीं तैनात कर दिया गया है और हल्के वाहनों को निकाला जा रहा है। पिथौरागढ़ में ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली 34 सड़कें हुई बंद। पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन भी बंद, सैकड़ों यात्री फंसे। सीमांत लाइफ लाइन घाट NH में यातायात बाधित होने से फल, सब्जी, रसोई गैस सहित कई अन्य यात्री फंस गए हैं। सोमवार को 9.5 घंटे से अधिक समय तक सैकड़ों यात्रियों को बारिश के बीच सड़क में ही फंसना पड़ा था। जिससे लंबी यात्रा पर आ रही कई यात्रियों को ट्रेन तक छूट गई। उधर कुछ यात्री बेदीनाग सिराघाट होते हुए हल्द्वानी को रवाना हुए। चीन सीमा को जोड़ने वाली धारचूला तवाघाट सड़क में भी आवाजाही सुचारू नहीं हो सके, जिससे उच्च हिमालय क्षेत्र दारमा, चौदास, ब्यास, वैली का भी संपर्क शेष दुनिया से कटा हुआ है। जनपद के लोगों के लिए मानसून काल में बंद सड़कें मुसीबत बनी हुई। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक भूस्खलन से जिले भर के 34 सड़कों में आवाजाही बाधित रही। इन सड़कों के बंद रहने से 50,000 से अधिक आबादी को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अधिकतर सड़कें धारचूला, मुनस्यारी, रिघाट के सड़कें बंद होने से ग्रामीण हाथ जान हथेली पर रखकर किसी तरह बदहाल रास्तों के बीच आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में हिमालय बचाने के लिए छात्र छात्राओं ने ली शपथ। चंपावत में भी हिमालय बचाने को उठे सैकड़ों हाथ। चौखुटिया तड़ाकताल का सौंदर्यीकरण करने की उठी मांग। तड़ाकताल झील को वेटलैंड आर्द्र भूमि की श्रेणी में बताए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोगों ने सर्वे कार्य के बीच तौर के आदेश का कार्य क्षेत्र के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कुमाऊं कमिश्नर को पत्र भेजकर उचित पहल करने की मांग की है। साथ ही मामले में 3 सितंबर को बैठक करने का भी निर्णय लिया गया है। चौखुटिया के ताल को वेटलैंड बनाए जाने की चर्चाओं के बीच ताल निवासी केंद्र सरकार की सेवानिवृत्त अधिकारी सुधार समिति अध्यक्ष बुद्धि सिंह बिष्ट सहित क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। उन्होंने इस संबंध में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को ज्ञापन भेजा है। कहना है कि ताल को लेकर अब तक किए गए प्रयास, सर्वेक्षण, खर्च हुई धनराशि का विस्तृत विवरण देते हुए उनके निर्माण से समूची गेवाण घाटी को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 3 ताल के निर्माण को लेकर समूची गेवाड़ घाटी के लोग उत्साहित थे, परंतु यदि अब भूमि का आर्द्र लैंड की परिधि में लाने का प्रयास किया तो समूची घाटी के लोग निराश होकर पलायन करने को मजबूर होंगे। अल्मोड़ा में 16 सड़कें मलबा आने से हुई बंद। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर फिर दर की बर्फ की पहाड़ी। अल्मोड़ा में हिमालय बचाने को उठे सैकड़ों हाथ। बागेश्वर में विद्यार्थियों संघ हिमालय बचाओ को नेताओं ने भी ली शपथ। काशीपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने की तालाबंदी। विभिन्न मांगों को लेकर राधे हरी डिग्री कॉलेज में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छात्र नेता रिंकू बिष्ट ड्रिप चढ़ाने के साथ हाथ में लगाए गए कैनुला समेत सीधे कॉलेज परिसर में घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं छात्रों ने सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी कर दी। हालांकि कॉलेज में चल रही परीक्षा पूर्व की तरह जारी रही है। मंगलवार रात से अनशन में बैठे छात्र नेता रिंकू की तबियत बिगड़ने पर शनिवार रात उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद छात्र नेता आकाश चौहान और देव गुप्ता अनशन में बैठ गए थे। सोमवार को सरकारी अस्पताल की टीम ने कॉलेज पहुंचकर दोनों छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें देव गुप्ता की तबियत खराब पाई गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस प्रशासन ने उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी जगह अमन चौधरी ने आमरण अनशन जारी कर दिया। अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे रिंकू बिष्ट ने बताया कि अब आकाश चौहान अनशन पर बैठे हैं और अमन चौधरी ने अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने, हर विभाग में शौचालय, पानी की सुचारू व्यवस्था करने सहित 5 सूत्र की मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रुद्रपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने ली पद की शपथ। नानक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ा। खटीमा में 26 लोगों को रेस्क्यू किया गया।